पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट जारी करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किए वो अपने अपने मुतल्लिका हलकों में पार्टी को टिकट की तकसीम के हवाले से किए गए फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। मुल्तान के हलका PP 217 से ताल्लुक रखने वाले साबिक चेयरमैन मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राना अब्दुल जब्बार भी ऐसे उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद जैन कुरैशी को टिकट जारी किया है, जो कि राना जब्बार के मुताबिक उनकी हक तलफी है। इस हवाले से बैठक न्यूज मुल्तान ने राना जब्बार से खुसूसी गुफ्तगू की है, जो आपकी पेशे खिदमत है। मैंने MDA में अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के जो काम किए हैं आज तक ना कोई चेयरमैन करेगा और ना किसी ने किए होंगे। मैंने जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, मैंने 1 अरब रुपए का जो प्लॉट था वो 50 साल से रजवाना फैमिली के कब्जा में था। मैंने ईदगाह चौक पे जो कमर्शियल प्लॉट है वो मैंने उनसे वागुजार कराया। उसमें मुझे दिक्कत भी हुई, परेशानियां भी हुई, मेरे खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडे भी किए गए, लेकिन मैंने बिल्कुल मैं डटा रहा और मैंने डिपार्टमेंट के लिए वो उसमें मैं कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर आ जाता है ज़िमनी इलेक्शन 2022 में। मैंने शाह महमूद साहब को, मैं लाहौर गया, मैंने उनसे पूछा मखदूम साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, 3 दिन बाद कागजात नामजदगी जो है वो हमारे शुरू हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें। मैं आया, मैंने अपने पेपर शेपर तैयार किए। जब मैं सुबह कागजात नामजदगी के लिए कचहरी जाना था, दोस्त इकट्ठे थे, तो मुझे मैसेज आया कि आप मेहरबानी फरमाएं और जैन को इलेक्शन लड़ने दें, पार्टी ने फैसला किया है और आप मेहरबानी फरमा दें। मैंने फिर आमीन कहा, पार्टी के लिए फिर कुर्बानी दे दी। तो हमने कैंपेन भी की अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ने देखा और अल्लाह का शुक्र है कि वो इलेक्शन हम जीते हैं। उसके बाद मेहरबानों वाला आ गया इलेक्शन। उसमें मैंने शाह महमूद साहब से कहा कि मखदूम साहब ये 10-12 यूनियन काउंसिलें हमारी लगती हैं शहर की, तो अगर कोई उम्मीदवार नहीं है तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इमरान खान साहब से बात करते हैं। बहरहाल वो उनका ज़ाहिर आबाई हल्का था और उन्होंने मेहरबानों साहबा को, बेटी को वहाँ पे प्रमोट किया, इलेक्शन लड़वाया। बहरहाल हमने जो हो सकता था कोशिश की, वो इलेक्शन हार गई। अब ये जो इलेक्शन है 2023 का, जो जनरल इलेक्शन जिसको हम सूबे का कह रहे हैं, मैंने पार्टी को अप्लाई किया और दरख्वास्त दी। मुझे शाह महमूद साहब ने कहा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे पार्टी जो है CM के लिए शायद नामजद कर रही है। मैंने कहा अगर आपकी ज़ात की हद तक है तो मखदूम साहब मैं फिर कुर्बानी दूंगा, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन मैंने जब कागजात जमा करवा दिए, इन्होंने भी जमा करवाए, इन्होंने अपने बेटे की भी जमा करवा दिए। पता चला कि जी वो अपने कागजात जो हैं वो उठा लिए हैं। 1-2 हमारे और दोस्त थे जिन्होंने ऐसे जमा करवाए थे, बहरहाल उनके भी उठा लिए हैं। तो बेटा जो है वो कहते हैं जी अब इलेक्शन लड़ेगा। मुझे उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जी मुझे बताएं कि बार बार मुझे कुर्बानियों के लिए रखा है आपने, क्यों? हमारा हल्का है, हमारा भी हवाई हल्का है, ये हम यहाँ से, हमारी फैमिली रही है, हम रहे हैं, मैं खुद मतलब लड़ा हूँ, मैं रहा हूँ, यही हल्का था। तो इस तरह तो नहीं होता। बहरहाल मैंने आप लोगों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने इमरान खान साहब तक भी दरख्वास्त की है और अभी जो है वो पता चला है कि एक कोई उन्होंने बोर्ड भी बनाया है, शायद मैं उसमें भी अपील दायर कर रहा हूँ और अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं पार्टी के सामने रखूँगा। बाकी उसके बाद
इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, मुझे पहले पता नहीं था। मुझे तो इन्होंने यही कहा था कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने के ज़ाहिर है मैंने जो कागजात जमा कराए हैं, मैंने को MP लड़ने के लिए तो नहीं करवाए, मैं तो CM का उम्मीदवार हूँ। हमने कहा ठीक है, अगर आपको पार्टी CM बनाती है तो हमें कोई और मुझे एतराज़ भी नहीं था, मैं उनकी ज़ात के लिए मैं हाजिर था। अब ऐसा तो नहीं है, देखिए एक हल्के में मतलब NK में बेटी आ गई, दूसरे वो भांजा आ गया 14 में, अब यहाँ 17 में बेटा आ गया, 156 में जो है मैंने शाह महमूद भाई एक ही फैमिली में 4-4 टिकटें, तो ये मारूसियत किसको कहते हैं? मैं इमरान खान साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे यही मेरी दरख्वास्त है कि मारूसियत का हमें सबक देते हैं तो ये क्या है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे उन्होंने नहीं कहा, डायरेक्टली मुझे नहीं कहा। मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि यार आप भी उठा रहे हैं कागजात। मैंने कहा क्यों? अगर शाह महमूद साहब उठा रहे हैं और वो तो जैन लड़ रहा है। मैंने कहा मैं जैन के लिए क्यों उठाऊंगा कागज? मेरी तो शाह महमूद साहब से बात है। शाह महमूद साहब ने मुझे कहा था कि मैं खुद लड़ रहा हूँ, वो नहीं लड़ रहे तो मेरा हक है, मेरा हल्का है, मैं यहाँ से लड़ा हूँ। वो तो आज मतलब है, अब इस तरह तो ये चीज़ें नहीं चलती ना जी, हर हल्के में आके वो आके बैठ जाए। उनका ना मतलब क्या है यहाँ पे इस हल्के में? हमारा फैमिली है, बरादरी है, सिस्टम है। मैं 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ यहाँ से। अब ये तो नहीं होता ना, मैं किसी दूसरे हल्के में जाके कागजात जमा करा के और मैं जाके वहाँ मेरे पास टिकट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। तो मैंने उनसे रब्ता नहीं किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ इमरान खान से रब्ता करने की और उन तक अपना मौक़िफ़ जो है वो बताने की। तो उम्मीद है इमरान खान साहब से बहुत से दोस्त, ज़ाहिर है आपके तवस्सुत से, जैसे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, बाकी प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी दोस्तों ने मेहरबानी फरमाई है, वो इमरान खान तक मैसेज जाएगा, 100% जाएगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इमरान खान को सारी सिचुएशन उनके सामने रखूं। उनको शायद पता नहीं है हल्के की सिचुएशन का। मैंने एक दफ़ा कहा कि ये टिकटों के जिन्होंने अप्लाई किया वो आ जाएं, इंटरव्यू है, लेकिन वो नहीं हमें बुलाया, नहीं अंदर गए, तो हमें तो प्रॉपर कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना को बुलाया गया। वो सुना था कि 114 या 124 तक जो है कोई इंटरव्यू किए हैं, उसके बाद शायद टाइम ऐसा था। बहरहाल इमरान खान ने या किसी पार्टी ओहदेदार ने या किसी तंजीमी जो है, जो लोकल मुल्तान के, लोकल कौन है, वही टिकटें देने वाले हैं जो अपने खुद ले रहे हैं, अपने भांजों को भतीजों को दे रहे हैं, तो उन्होंने हमें क्यों बुलाना था? बैठक न्यूज़ HD से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घंटी का निशान प्रेस करना ना भूलें। घंटी का निशान प्रेस करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहेगी।